अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रऊफ़ राना अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज बात करेंगे एक टैबलेट इनोसिटा के मुतालिक। इनोसिटा शुगर को कम करने की एक दवा है जो डायबिटीज़ के पेशेंट में इस्तेमाल करवाई जाती है। ये दवा किस तरीके से काम करती है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस तरीके से ये शुगर को कम करती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसकी डोज़ क्या है और किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये तमाम मालूमात हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनोसिटा के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सीटाग्लिप्टिन है। सीटाग्लिप्टिन एक ऐसी दवा है जो शुगर को कम करती है। शुगर को कम करने के लिए बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करवाए जाते हैं। आप जानते हैं कि शुगर की ज़्यादती इस वजह से होती है कि जिस्म मुनासिब मिकदार के अंदर इंसुलिन पैदा नहीं करता। इसके अलावा और भी वजूहात होती हैं, लेकिन एक वजह यह भी होती है कि जिस्म मुनासिब मिकदार के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता। ये दवा लबलबे को मुतहर्रिक करती है, उसको इन्हांस करती है, मुतहर्रिक करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाए या मतलूबा मिकदार के अंदर इंसुलिन बनाए। जैसे जिस्म के अंदर मतलूबा मिकदार के अंदर इंसुलिन मौजूद होती है तो उसका शुगर लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से ये दवा शुगर को कंट्रोल करती है। ये दवा अकेली भी बाज़ औक़ात इस्तेमाल करवाई जा सकती है और बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ अद्वियात के साथ भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। मुख्तलिफ़ अद्वियात के साथ इसलिए इस्तेमाल करवाया जाता है कि बाज़ औक़ात इंसुलिन तो प्रोड्यूस होती है, जैसे इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसके साथ साथ इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी पैदा हो चुकी होती है, उसके काम करने की सलाहियत भी ख़त्म हो चुकी होती है। इसलिए एक और दवा जो इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बेहतर करती है वो भी मरीज़ को खिलाई जाती है। लेकिन इन दवाओं का ताल्लुक़ मरीज़ की सेहत और उम्र के हिसाब से है कि उसकी शुगर कितनी रहती है, उसकी उम्र क्या है और उसकी पोजीशन क्या है। बाज़ औक़ात इस दवा का इस्तेमाल अकेले भी करवाया जाता है और बाज़ औक़ात इस दवा का इस्तेमाल साथ मेटफॉर्मिन एक दवा है उसको साथ ऐड करके भी करवाया जाता है। जिस तरह इनोसिटा प्लस होती है, इनोसिटा प्लस 50/500, 50/1000 और इस मुख्तलिफ mgs में आती है। इनोसिटा सिंगल के अंदर 50 mg और 100 mg में आती है। इस दवा के कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। हाँ, दवा के शुरू के अंदर जब इंसान कोई भी मरीज़ इस दवा का इस्तेमाल शुरू करता है तो उस वक्त उसे मतली की कैफियत हो सकती है, दिल घबरा सकता है, चक्कर आ सकते हैं, धुंधला नज़र आ सकता है। ये इसकी इब्तदाई अलामात हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ इस्तेमाल जैसे ही मरीज़ इसका इस्तेमाल करता है ये आहिस्ता आहिस्ता साइड इफ़ेक्ट ख़त्म होना शुरू होते हैं। ऐसे लोग जो गुर्दे के आर्ज़े में मुब्तला होते हैं उन्हें इस दवा का इस्तेमाल खासा सोच समझ के करवाया जाता है। या ऐसे लोग जो जिगर के आर्ज़े में मुब्तला होते हैं उनमें भी इसकी डोज़ एडजस्टमेंट बड़ी एहतियात से की जाती है। ऐसी ख़वातीन जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हों या हामला हों उन्हें इस दवा का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।